Good morning, students. So today we will learn about library classes. Here are mainly three library classes we will learn: math class, a string class, and character class. These all classes comes in the package java.lang. कौन सा पैकेज के अंदर आती है सब क्लासेस? जावा. ये इनको इंपोर्ट करना है. इंपोर्ट जावा, इसको नीचे लिख देते हैं. इंपोर्ट जावा डॉट लैंग. ये सब क्या होती है? लैंग पैकेज के अंदर आती है. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथ क्लास या इनमें से कोई भी एक फंक्शन दे देगा, अंडर विच पैकेज दिस फंक्शन कम्स. ओके, सो आपको ये देखना होता है. सब फंक्शन से बहुत प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल होते हैं. चाहे आप 9th में हैं, चाहे 10th में, चाहे 11th 12th, सभी में यूज होते हैं. सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस आ रही है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, पर जो नॉर्मली यूज होते हैं वो हम यहाँ पे आज लर्न करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैथ क्लास. देखिए हमेशा क्या होता है, मैथ का एम विल बी कैपिटल फॉर मैथ. ओके, एंड आफ्टर दिस decimal point every character will be in small letter. Okay, so the first function is math.max. Max means to say maximum. Max just like it will accept two arguments. कौन से कितने arguments लेगा ये? Two arguments लेगा. Arguments means to say जितनी वैल्यू इसके अंदर पास करते हैं फंक्शन के अंदर. सपोज करो हमने पास किया इसके अंदर 5 और 7. सो सिंपल सा है. मैथ डॉट मैक्स. मैक्स मीन्स टू से मैक्सिमम. इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? द ग्रेटर वन इज 7. सो द आउटपुट विल बी 7. आउटपुट विल बी 7 बिकॉज ऑफ मैक्सिमम. जो इनमें से बड़ी वैल्यू है वो उसको प्रिंट करेगा. नाउ इज मिनिमम जस्ट अपोजिट टू मैक्सिमम. मैथ डॉट मीन इट विल आल्सो एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट्स 2, 5. सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2. सो द आउटपुट विल बी 2. ओके. Now the next is math.abs. What is the use of this function abs? See now, abs क्या करता है? abs का मतलब होता है absolute. If I have written minus 8.5, so it will return 8.5. क्या आउटपुट देगा? 8.5. It will remove this sign. ये साइन या फिर कोई भी साइन होगा उसको वो रिमूव कर देगा. ठीक है. Now abs will return the absolute value. Now मैथ रैंडम. रैंडम फंक्शन क्या करता है? ये इंपोर्टेंट फंक्शन है. रैंडम फंक्शन जैसे हम डाइस में खेलते हैं ना, ऑनलाइन अगर कोई गेम खेलते हैं हम, ठीक है, डाइस वाला खेल लेते हैं, या फिर आप आजकल वो लूडो है, लूडो, उसमें क्या होता है, आप डाइस को उसको घुमाते हैं तो हर बार उसका अलग नंबर आता है, तो वहां पे यूज होता है आपका रैंडम. रैंडम में क्या होता है हमारा, यहाँ पे रैंडम फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं जाएगा. ये क्या करेगा, 0.1 से लेके 0.9 तक का कोई भी नंबर प्रिंट कर देगा. बिटवीन 0.1 to 0.9 का कोई भी नंबर रैंडमली प्रिंट कर देगा. ये हमें पता नहीं होगा कौन सा नंबर ये प्रिंट करेगा. ठीक है बेटा. सो दिस इज द रैंडम फंक्शन. नाउ द स्क्वायर रूट, SQRT. द नेक्स्ट फंक्शन इज SQRT. SQRT स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट. इफ ये क्या रिटर्न करेगा, किसी भी नंबर का क्या करेगा, जो नंबर दिया है वो किसका रूट है वो ये रिटर्न करेगा. जस्ट लाइक 9 किसका रूट है? 9 है 3 का. ठीक है. सो 9 का रूट क्या है? 3 है. ठीक है. 3 का जो स्क्वायर रूट है वो है 9. उसको रिटर्न कर देगा. ऐसे ही क्यूब रूट, CBRT स्टैंड्स फॉर क्यूब रूट. CBRT क्या होता है? क्यूब रूट. SQRT स्क्वायर रूट. CBRT जस्ट लाइक आई हैव रिटन 8. सो 8 किसका क्यूब रूट है? 8 है 2 का क्यूब रूट. जस्ट लाइक 2 की अगर क्यूब लिखेंगे हम, 2 की क्यूब हो जाएगी 8. दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर. सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 2. 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का. क्लियर. नेक्स्ट फंक्शन आता है मैथ डॉट पावर. पावर का क्या मतलब होता है? पावर का मतलब होता है पावर. व्हाट डज इट मीन पावर? पावर मीन्स टू से पावर. So it will accept also two arguments just like 2, 4. So the first number will be the base. First number क्या होगा? Base होगा, and the second number will be the power. So what does it mean? Suppose so 2 is base and the power is 4. So it will return the 16. क्या रिटर्न करेगा? 16 because 2 की पावर कितनी है?
4 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्लियर। सो इट इज द पाव फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज सील और फ्लोर। सील आता है आपका नेक्स्ट फंक्शन। सील का क्या होगा? सील मींस टू से इट विल प्रिंट द ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू का मींस टू से क्या होता है? देखो अगर मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया है 2.50, सो इसको क्या रिटर्न कर देगा? ये जो ये वैल्यू है इनको राउंड ऑफ करके यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर देगा, ठीक है। इनको जीरो करके यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर, सी मींस टू से मैक्सिमम, क्लियर। तो इट विल बी 3.0। एक क्वेश्चन और आता है, अगर यहाँ पे 2.0 ही होगा तब क्या करेगा? ये 2.0 होगा तब इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, उसको 2.0 ही रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे 2.1 भी होगा तब भी उसको 3.0 ही करेगा, या 2.01 भी होगा तब भी उसको 3.0 ही करेगा। ये याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट वैल्यू अगर इसमें यहाँ पे कोई नंबर है तब उसको क्या करेगा? उसको जीरो करके यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देगा। तो दिस इज सीलिंग। सीलिंग मींस से नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लोर। फ्लोर इसका ही अपोजिट है। किसका अपोजिट है? सील फंक्शन का अपोजिट होता है हमारा फ्लोर। फ्लोर कैसे काम करता है? सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे 2.50 ही लिखा है, सो ये क्या करेगा? इन जो वैल्यू है इसके बाद में आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इनको रिमूव कर देगा, बस आउटपुट क्या देगा? 2.0 ओनली। अगर यहाँ पे 2.0 ही होता तब भी 2.0 ही करता। अगर 1.9 भी होता तब 1.0 करता, क्लियर। सो दिस इज द फ्लोर फंक्शन। दीज आर सम फंक्शंस बिलोंग्स टू द मैथ क्लास इन जावा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो जावा में मैथ क्लास से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। मेनली प्रोग्रामिंग में यूज हो पाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ लेता है कई बार, मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैथ क्लास से रिगार्डिंग, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं हम। आउटपुट वाले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, या फिर देखिए इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं हम, जस्ट लाइक मैथ डॉट SQRT, और इसके अंदर एक फंक्शन दे देगा। क्या दे देगा? मैथ डॉट मैक्स। उसके अंदर दे देगा 8,9। सो देखो मैक्स में क्या लिया है? सबसे पहले कौन से? सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला है वो रन करेगा इसके अंदर। तो पहले जो इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, सो पहले ये वाला फंक्शन रन करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? मैथ डॉट मैक्स। मैक्स आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। सो 8 तो बड़ा नहीं है, इसमें बड़ा कौन है? 9। सो यानी कि स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आ गया? 9 आ गया। SQRT किसमें आ गया? SQRT में 9 आ गया। सो मैथ डॉट SQRT आपको पता ही क्या रिटर्न करता है? 9 किसका रूट है? 3 का। सो द आउटपुट विल बी 3। तो आपको आंसर क्या देना है? 3, क्लियर। सो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं मेनली, क्लियर। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल और ये रहे कुछ आपके फंक्शंस मैथ क्लास से। नेक्स्ट क्लास वी विल डू द स्ट्रिंग क्लास। एक नेक्स्ट क्लास जो आती है इसमें कौन सी आती है? स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास भी आपकी लैंग पैकेज के अंदर ही आती है आपकी स्ट्रिंग क्लास की। स्ट्रिंग देख लेते हैं सबसे पहले। स्ट्रिंग क्या होता है? देखो स्ट्रिंग एस ऑलवेज विल बी कैपिटल। एस हमेशा कैपिटल रहता है स्ट्रिंग के साथ में। सी एनीथिंग और एवरीथिंग कैन बी अ स्ट्रिंग। जो विद इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर आ जाती है वो सब स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो आपके नंबर्स हो, चाहे आपके सिंबल्स हो, क्लियर। वो सब के सब क्या आ जाते हैं? स्ट्रिंग के अंदर ही आ जाते हैं, क्लियर। सो अ स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग कैन बी अ स्ट्रिंग विद इन डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। डबल कोटेशन के मार्क के अंदर जो भी आती है वो स्ट्रिंग होती है। इसके स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं। सो सबसे पहले स्ट्रिंग का फंक्शन जो आता है वो आता है लेंथ फंक्शन। कौन सा आता है? लेंथ फंक्शन। फॉर दिस वी विल टेक एन स्ट्रिंग s is equal to, suppose we are taking welcome to the class। ये हमने एक लिख दिया, एक स्ट्रिंग ली हमने s, जिसमें क्या है? वेलकम टू दी क्लास। डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमेशा आपकी स्ट्रिंग आएगी। सी नाउ द फर्स्ट फंक्शन विल कम लेंथ।
सबसे जो पहला फंक्शन आता है वो लेंथ आता है, और कैसे आपका इसका सिंटेक्स आता है, सिंटेक्स का जो होगा वो एस डॉट, स्ट्रिंग है तो एस डॉट लेंथ, ओके, एस डॉट लेंथ विल कम। सी नाउ व्हाट इट विल रिटर्न, लेंथ का आपको जितने कैरेक्टर उसमें होंगे इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस, जितने स्पेस भी होंगे ना व्हाइट स्पेस उनको भी वो काउंट करेगा। एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1, किससे स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। केवल लेंथ एक फंक्शन ऐसा है जो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है काउंटिंग करना। सो मेनली क्या करेगा, जिसके कैरेक्टर्स हैं, जो इसमें अल्फाबेट्स हैं, जो भी हो सकता है उसको काउंट करेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस विल बी आल्सो काउंट 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो द आउटपुट विल बी 20। सो रिटर्न क्या करेगा बेटा, ये 20 रिटर्न करेगा। क्लियर। सो स्ट्रिंग एस वेलकम टू द क्लास, लेंथ उसकी कितने उसमें कैरेक्टर हैं इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेसेस। क्लियर। सो एक लेंथ एक वाला फंक्शन है जो आपका फर्स्ट वन नंबर 1 से स्टार्ट काउंटिंग करता है, नंबर 1 से। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज, सेकंड फंक्शन इज कैर एट, a will be capital, c will be small here, c will be small here and a will be capital। so इसका सिंटैक्स क्या होगा, s dot char at means to say character at, it will take one argument character at the index। ये क्या रिटर्न करेगा कि इस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका लेंथ है वो हमेशा 1 से स्टार्ट करता है, और जो आपका और सारे फंक्शंस जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं वर्क करना, किससे, 0 इंडेक्स से। तो देखो कैर एट मींस टू से, अगर हमने सपोज करो यहाँ पे 2 दिया, क्या दिया हमने आपको यहाँ पे 2 दिया, सो ये 0 से स्टार्ट करेगा, यानी ये पता करेगा कैरेक्टर एट दिस पोजीशन या दिस इंडेक्स कि s डॉट कैर एट कैरेक्टर एट 2 इंडेक्स। सो 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्लियर। ऐसे हो गया। तो देख लो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, ये है आपका l। सो इट विल रिटर्न l, क्या आउटपुट दे देगा ये, l आउटपुट दे देगा। क्लियर। अगर यहाँ पे हम लिखते 7, सो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आती क्योंकि वहां पे ब्लैंक स्पेस है। क्लियर बेटा। सो दिस इज द फंक्शन कैर एट, कैर एट मींस टू से कैरेक्टर एट। क्लियर बेटा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज थर्ड वन कम्स इंडेक्स ऑफ, क्या है, i विल बी स्मॉल, इंडेक्स ऑफ, o विल बी कैपिटल, इंडेक्स ऑफ, ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर, s डॉट इंडेक्स ऑफ। सपोज फॉर इंडेक्स ऑफ में क्या लेगा ये, यहां पे हमने ले लिया, हमें पता करनी है जो कैपिटल T है, कैपिटल T उसकी कौन सी इंडेक्स है, यहां पे पता आता इस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर, यहां पता है ये कैरेक्टर कौन सी इंडेक्स पर है। सो आपको देख रहे हो जो T है, जो सबसे पहला वाला हो उसी को देखेगा। ठीक है, जो T है कैपिटल T वो आपका 8 पे आ रहा है। ठीक है, सो इट विल रिटर्न 8। इट्स ओके। सो दिस इज आवर इंडेक्स ऑफ फंक्शन, o विल बी द कैपिटल, o हमेशा क्या होगा, कैपिटल रहेगा आपका। ठीक है, सो दिस इज इंडेक्स ऑफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन इज फोर्थ वन, 2 अपर केस 2 लोअर केस, 2 upper, u will be the capital here, upper, c will be the capital, u and p will be the capital, u and c will be the capital। so इसका क्या हो जाएगा, s dot 2 upper case। अपर केस का क्या मतलब हो जाता है, यहाँ पे अपर केस का मतलब हो जाता है कैपिटल लेटर। ये क्या कर देगा, जो s है यानी s जो पूरी स्ट्रिंग है वेलकम टू दी क्लास को क्या कर देगा, कैपिटल में प्रिंट कर देगा। कैसे क्या प्रिंट कर देगा, वेलकम, वेलकम टू दी क्लास। मार्कर भी यहाँ पे हो गया, दूसरा मार्कर देखते हैं, ये रहा। ठीक है, नाउ सो दिस इज वेलकम टू दी क्लास। क्लियर बेटा। सो ये क्या कर देगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही अगर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है फिफ्थ वन, टू लोअर केस। लोअर केस कैसे काम करता है, एस ई लोअर केस। लोअर केस में क्या करेगा, सिंपल एस डॉट टू लोअर केस, एल विल बी द कैपिटल एंड सी विल बी द कैपिटल हियर केस।
सो ये क्या कर देगा, अगर आपका स्ट्रिंग कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में कर देगा। यहाँ पे W हमने कैपिटल लिया था और T कैपिटल लिया था और C कैपिटल, जो भी कैपिटल लेटर होगा उसको स्मॉल में कर देगा। तो सिंपल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेलकम टू दी क्लास, सब कुछ स्मॉल लेटर में प्रिंट कर देगा। अपर केस कैपिटल लेटर, लोअर केस स्मॉल लेटर। क्लियर? द नेक्स्ट फंक्शन कम्स हियर 6। एक इंडेक्स ऑफ आया था, उसी का एक नेक्स्ट फंक्शन आता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। क्या आता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आता है, उसको देख लेते हैं। लास्ट L will be the small and I will be the capital, index O will be the capital here, last index of, if I have written S dot last index of, यहाँ पे सपोज करो ये आता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें जो ई है, एक ई आ गया है, एक ई आ गया है और एक ई आ गया है, तो हमें पता करना है कि लास्ट में ई कहाँ पे आया है, उसकी क्या इंडेक्स है। सो इफ आई विल राइट ई हियर, सो ये क्या करेगा, जो लास्ट में ई आया है 13 उसको डिस्प्ले कर देगा। सो इट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। क्लियर? कि लास्ट में ई कहाँ पे आया है उसकी इंडेक्स का ये प्रिंट कर देगा, लास्ट इंडेक्स। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, अगर इसमें डबल कैरेक्टर्स हैं, सो डबल वो है लेटर, तो उसको आपको देखने के कि लास्ट में कौन से नंबर पे ये कैरेक्टर है। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट कम्स 7 नंबर पे आता है रिप्लेस। क्या आता है, रिप्लेस। क्या आता है बेटा, रिप्लेस आता है। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, सी रिप्लेस, अगर सपोज करो हमसे कोई गलती हो गई लिखने में, तो ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस करने के लिए, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस होता है ना, वो एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है, फर्स्ट कैरेक्टर जिसको हमने रिप्लेस करना है, सपोज करो हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, वेलकम में ई की जगह क्या कर दिया हमने, टाइप कर दिया आई। क्लियर? सपोज करो आई टाइप कर दिया हमने, यहाँ पे भी आई हो गया और यहाँ पे भी आई हो गया। ठीक है? तो हमने इन आई को चेंज करना है ई में, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले किसको चेंज करना है, आई को, और कैरेक्टर को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, ई में। क्लियर? सो पहले वो कैरेक्टर आएगा जो हमें चेंज करना है एंड जिससे हमने चेंज करना है, ई से चेंज करना है आई को। सो अब जब हमारी प्रिंट होगी पूरा, जहां पे भी आई होगा वो वहां पे ई हो जाएगा। सो दिस इज अवर रिप्लेस फंक्शन। इसमें एक और आता है रिप्लेस फर्स्ट आता है। इसमें क्या आता है, रिप्लेस फर्स्ट। सपोज करो जो हमने पहला वाला ये है ना, ई यहाँ पे आई लिखा था, इसी को हमने चेंज करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस फर्स्ट आ जाएगा। रिप्लेस लास्ट, जो लास्ट वाला आया था वो रिप्लेस लास्ट आ जाएगा। दो ही फंक्शन इसके और हैं रिप्लेस के। ठीक है? सो इसमें और फंक्शन आ जाते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जरा। दिस इज अ स्ट्रिंग क्लास बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन कमेंट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन कमेंट, देन आई विल आंसर दैट। सी नाउ सभी इंपोर्टेंट फंक्शंस ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टार्ट्स विद। क्या आता है, स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स विद, W will be capital here, S will be small here, sorry, S will be small here। तो जैसे सपोज करिए क्या चेक करता है, ये रिटर्न करता है बूलियन में, बूलियन डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। सी नाउ S डॉट स्टार्ट्स विद, W will be capital विद, ये क्या चेक करेगा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या लेगा, स्ट्रिंग में लेगा। किसमें आर्गुमेंट लेगा, स्ट्रिंग में। क्या हमने चेक करना है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो W E से स्टार्ट हुई नहीं हुई। ठीक है? सो ये क्या रिटर्न करेगा, देखो वहां पे W तो कैपिटल है पर E कैपिटल नहीं है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। क्या रिटर्न कर देगा बेटा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। स्टार्ट्स विद, क्या जो आपकी स्ट्रिंग है वो इससे स्टार्ट हुई नहीं। अगर मैं खाली यहाँ पे W लिखता तब ये क्या रिटर्न कर देता, ट्रू कर देता। ठीक है? क्योंकि वो स्ट्रिंग आपकी W से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है? द नेक्स्ट फंक्शन इज एंड विद। कौन सा फंक्शन है बेटा, एंड विद। एंड्स विद, एंड्स विद में क्या करता है, एस डॉट, जैसे स्टार्ट्स विद था ऐसे ही आपका एंड्स विद भी काम करता है। एंड्स विद, सपोज करो आपको डबल एस दिया है स्टार्ट्स एंड में, हाँ तो आपको देखेगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो एंड डबल एस से हो रही है नहीं हो रही है, सो इट विल रिटर्न ट्रू। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्लियर बेटा? दिस इज अ स्टार्ट्स विद, एंड्स विद। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसमें, नंबरिंग थोड़ी हो गई है उसको आप देख लेना। ठीक है? नेक्स्ट फंक्शन आता है सब स्ट्रिंग। क्या आता है,
सबस्ट्रिंग, SUBNSTRING स्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करता है? S डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करता है? सपोज करो मैंने दिया है यहाँ पे 4, तो ये क्या करेगा, जो 4 से लेके आगे के जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सो इट विल स्टार्ट 0 1 2 3 4, 4 आया और M, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ME, उसके बाद में टू दी क्लास। क्लियर? सो दिस इज सबस्ट्रिंग। नेक्स्ट इसी का सबस्ट्रिंग का एक और फंक्शन आता है जब यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, S डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग जैसे हमने यहाँ पे लिया है 8 to 10, पहला 8 लिया है, दूसरा लिया 10। सो इसमें देखना क्या करता है, ये करेगा क्या, 8 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा, पर 10 को प्रिंट नहीं करेगा। ये कहां तक प्रिंट करेगा, 9 तक। सो इट इज 8 and 9, तो ये क्या आउटपुट देगा बेटा आपका 2। ठीक है, 10 को प्रिंट ये इंक्लूड नहीं करता, 10 को, 8 को इंक्लूड करेगा लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो दिस इज आवर सबस्ट्रिंग। नेक्स्ट फंक्शन आता है इससे रिलेटेड आपका कंपेयर टू। ये बहुत अच्छा एक फंक्शन है आपका कंपेयर। C will be small and T will be capital. Compare to, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ASCII कोड्स। ASCII कोड्स में आपको एक बता देता हूं, जो कैपिटल A है उसका ASCII कोड होता है 65 से स्टार्ट। सो ऐसे ही जो B आएगा कैपिटल B उसका 66 हो जाएगा, ऐसे ही चलता चल जाएगा, ठीक है। जो आपका स्मॉल a होता है उसका होता है 97 से स्टार्ट, इससे स्टार्ट होता है 97 से। जो नंबर होते हैं 0 डिजिट स्टार्ट होती है 48 से। क्लियर? 0 48 49 50 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है, 9 तक। क्लियर? सो ये ASCII कोड है, आपको लर्न करने पड़ेंगे ये। बस इसके खाली 3 स्टार्ट पॉइंट देख लेना, ये स्टार्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद आगे डिजिट बढ़ते जाएंगे तो इसके ASCII कोड भी बढ़ते जाएंगे, ठीक। ASCII कोड स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नाउ द नेक्स्ट इज कंपेयर टू फंक्शन कैसे काम करता है। इट कंपेयर्स बिटवीन 2 स्ट्रिंग। क्या करता है, 2 स्ट्रिंग में कंपेयर करता है। सपोज करो मेरी एक स्ट्रिंग है S, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली मैंने यहाँ पे A B C, क्लियर, और दूसरी स्ट्रिंग ले लेना यहाँ पे T, ये मैंने ली A B C, या इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे A ही लिख दिया, ठीक है। सो अगर मैं इसकी कंपेयर कराता हूँ आपस में, यानी कि S डॉट कंपेयर टू T, यानी कि S कंपेयर करें T से, तो क्या रिटर्न करेगा यार, अगर S की हम कंपेयर करेंगे T से। सो ये क्या करता है कि ASCII कोड को कंपेयर करेगा, जहां पे सेम लेटर है उनसे इसको कोई मतलब नहीं है, जहां पे डिफरेंट लेटर आएगा उसी को वो क्या कर देगा, उसके ASCII कोड में से ये वाला ASCII कोड माइनस कर देगा। सी नाउ, तो यहाँ पे A तो देखो ये भी A भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये यहाँ पे कैपिटल B है, यहाँ पे स्मॉल b है, तो यहाँ पे कैपिटल B है और यहाँ पे क्या है माइनस स्मॉल b है, ये कैपिटल B है माइनस स्मॉल b है। सो कैपिटल B का आपको अगर यहाँ से काउंट करोगे तो कैपिटल B का क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा ASCII कोड कैपिटल B का। ऐसे यहाँ पे स्मॉल b का क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। सो इनमें से माइनस कर देगा ये 16 में से 8 नाउ 5 वेट, तो ये माइनस में हो जाएगा आपका 2 and 3। सो ये माइनस हो जाएगा बेटा 32, क्या हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा। सो इट विल रिटर्न माइनस 32, क्या रिटर्न करेगा बेटा ये माइनस 32 इट विल रिटर्न। सो ये होता है कंपेयर टू फंक्शन। सो ये यहाँ पे कुछ बेटा आपके स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस थे और हमने मैथ क्लास के फंक्शंस किए हैं। बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैरेक्टर क्लास के कुछ फंक्शंस, वो नेक्स्ट क्लास में हम उनको रीड करेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई सा फंक्शन, तो यू कैन राइट इन कमेंट बेटा। थैंक यू।